आए सभी, आज मैं आपके समक्ष एक महान तथ्य लेकर आई हूँ जो हमारे जीवन को सुधारने का एक श्रेष्ठ तरीका है। ये तरीका एक ऐसे खेल का है जिसको हर एक व्यक्ति के पास अद्भुत खेलने की क्षमता होती है और वो है द की टू प्ले। हम सभी बचपन में खेलते थे, आनंद लेते थे और अपनी कल्पना से भरे हुए सपनों में खो जाते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जिंदगी के बोझ ने हमें अपने सपनों और आनंद से दूर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब हम खेलते हैं और अपनी कल्पना से खेल बनाते हैं, तब हमारे जीवन में असली चमक आती है। इस खेल में आनंद है, मस्ती है और सबसे जरूरी बात, इससे आपको एक नई दृष्टि मिलती है। आपको ये जानने को मिलेगा कि आकर्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, आपकी शक्ति है और यदि आप इस नियम को समझ लेते हैं तो आपके जीवन में चमक, समृद्धि और आनंद का विकास होता है। तो चलिए आज इस स्पीच में हम एक यात्रा पर निकलते हैं। एक यात्रा जहां हम अपनी कल्पना और आकर्षण के नियम का सही इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन को असली आनंद और सफलता की ओर बदल लेते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक तरीका है जिससे आप अपने जीवन के किसी भी विषय या कार्य के बारे में बेहतर महसूस कर सकते हैं और वो है अपनी कल्पना से खेल बनाने और खेलने का। कल्पना और खेल से जीवन को नए रंग देने का ये तरीका अद्भुत है। यदि हम अपनी कल्पना से खेल बना सकते हैं तो अपने जीवन के किसी भी पहलू को रोशनी से भर सकते हैं। ये एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने अंदर छुपी शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे पास एक असीम कल्पना की शक्ति होती है। हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं और खेलने में आनंद लेते हैं। लेकिन समय के साथ हम ये खेलना और कल्पना करना छोड़ देते हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों और जीवन के प्रेशर्स के चलते अधिक गंभीर हो जाते हैं। इससे हमारे जीवन में गंभीरता आती है और खुशी और आनंद की जगह स्ट्रेस और चिंता का माहौल बन जाता है। खेल खेलना और कल्पना करना हमारे लिए एक राहत का साधन हो सकता है। जब हम किसी विषय पर खेलते हैं तो हमारे अंदर एक तरह की लगन और उत्सुकता पैदा होती है। खेलते समय हमारे मन में एक नई दुनिया की सृष्टि होती है जहां हर चीज संभव लगती है। ये हमारे लिए एक मानसिक व्यायाम का काम करता है जो हमारे विचार और भावनाओं को शुद्ध रखता है। और जब हम कल्पना से खेलते हैं तो हम उस समय एक नए दृष्टिकोण से अपनी दुनिया देखते हैं। हम अपने सपनों को जीवन में महसूस करते हैं जैसे कि वो अभी हकीकतन में हो। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए खेल खेलकर और कल्पना करके हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ये हमारी कल्पना की शक्ति को जागृत करता है और हमारे जीवन को सजीव बनाता है। इससे हमारा जीवन आनंदमय, समृद्ध और प्रबल बन सकता है। बचपन में हमारी जिंदगी खेलते खेलते गुजर जाती थी। हर दिन नए सपने, नई खुशियाँ और नई काल्पनिक दुनिया के साथ शुरुआत होती थी। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमने खेलना छोड़ दिया। हमारे जीवन में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया और हम अपनी दिनचर्या में उलझनों में फंस गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम खेलते हैं तब हमारे जीवन को एक नई ऊर्जा मिलती है? खेलना हमारे अंदर छुपी कुछ खास शक्तियों को जगा देता है। खेलने से हमारे मन को आराम मिलता है और हम आनंद महसूस करते हैं। खेलते समय हम अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं जहां हर सपना संभव लगता है। आकर्षण का नियम ये जानता नहीं है कि हम कल्पना और खेल रहे हैं या हम कुछ हकीकतन में कर रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ हमारी भावनाओं को समझना और उन पर रिस्पॉन्ड करना है। यदि हम अपनी कल्पना और भावनाओं को एक सकारात्मक दिशा में निर्देशित करते हैं तो आकर्षण का नियम हमारे इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार हो सकता है। ये नियम कहता है कि जो भी हम महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में आता है। तो यदि हम कल्पना और खेलने में समय बिताते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। खेल कर और अपनी भावनाओं को महसूस करके हमारे जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया जा सकता है।
हम अपने जीवन को पुनः से आनंदमयी बना सकते हैं, क्योंकि जीवन को फन होना चाहिए और आकर्षण का नियम हमारे सपनों को हकीकत बनाने में मदद कर सकता है। खेलना और कल्पना का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे खेल सकते हैं, तो आपको सिर्फ अपने बचपन के दिनों को याद करना होगा। बचपन में हर दिन नया एडवेंचर होता था, हर रोज एक नई दुनिया का दर्शन होता था। सोचिए, आप एक पैशनेट साइकिल यात्री हैं और आपने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, दुनिया के सबसे बेहतरीन साइकिल यात्री बनना और टूर डे फ्रांस जीतना। आपकी ट्रेनिंग बेहतरीन जा रही है, लेकिन एक दिन आपको एक बीमारी का डायग्नोसिस सुनने को मिलता है और आपके पास सिर्फ 40% जीवित रहने का मौका है। लेकिन खेलने का असली मजा यहाँ आता है। आप अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके हर दिन टूर डे फ्रांस की रेस में खेल सकते हैं, जैसे आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। आप सोचते हैं कि आप वहाँ पे हैं और हर दिन एक नए टाइम ट्रायल होता है, जिसमें आपका समय बेहतर होता जा रहा है। आप अपने दिमाग में ये इमेजिन करते हैं कि आप जीत रहे हैं और मेडिकल स्टाफ जो आपके साथ है, वह आपकी ट्रेनिंग टीम है जो आपके हर चेक पॉइंट पर फीडबैक देता है। इस तरह से खेलकर आप अपनी बीमारी को पार कर लेते हैं और एक दिन टूर डे फ्रांस जीत लेते हैं। आपने अपनी कल्पना से महसूस किया कि आप जीत सकते हैं और आखिर में आपने सच में वो किया। ये खेल आपके अंदर की शक्ति को जगाता है और आपको एक नए लेवल पर ले जाता है। आपने दिखाया कि खेलकर आप अपने जीवन के किसी भी पहलू को बदल सकते हैं। फिर क्या आप मान सकते हैं कि जब 1 साल के बाद जब आप अपनी स्वास्थ्य को वापस जीत लेते हैं, आप टूर डे फ्रांस जीत लेते हैं और आप 7 साल तक उसे जीतना जारी रखते हैं और अकेले वो साइकिल यात्री बनते हैं जिन्होंने इतिहास में ये उपलब्ध करने का कभी अनुमान नहीं किया था। दोस्तों, सुन के थोड़ा सपने जैसा लग रहा है ना? शायद आप सब भरोसा न कर पाएं, पर ये नामुमकिन सा लगने वाला सपना असल कहानी है और इसे हासिल करने का काम लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया। उन्होंने सबसे मुश्किल परिस्थितियों को खेल बनाने के लिए सहारा लिया और अपनी कल्पना के खेल को हकीकत बनाया। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कल्पना से खेलकर अपने सपनों को हकीकत बनाया। सोचिए, आप यूरोप के एक छोटे से गांव में रहते हैं। आपका परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और आपका लक्ष्य है दुनिया का सबसे बेहतरीन शरीर वाला व्यक्ति बनने का, साथ ही साथ अमेरिका में एक प्रसिद्ध अभिनेता बनने का। उन्होंने अपने अंदर की शक्ति को जगह दी और अपनी कल्पना से एक नया जहां बना दिया। उन्होंने एक हीरो की तस्वीर बनाई जो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत था और अपने शरीर को उस स्तर तक पहुंचाने का सपना देखा जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनने मेहनत और समर्पण से 7 बार शीर्षक जीत हासिल किए, परंतु फिर भी उन्होंने अपने सपनों का पीछा किया। अमेरिका आकर उनने अभिनेता बनने की कोशिश की तो लोग उन्हें एक्टर होने के लायक नहीं मानते थे। वह उन्हें वजह देते थे कि आप कभी भी अपने सपने को पूरा नहीं कर सकते। पर आर्नल्ड ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कल्पना में अनुभव किया कि वो एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं और उन्होंने उस सफलता को महसूस किया, उसका स्वाद लिया और उनका विश्वास था कि ये होगा, और फिर वही हुआ। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने मिस्टर ओलंपिया को 7 बार जीता और फिर उनका सफर हॉलीवुड में शुरू हुआ। वे एक शानदार अभिनेता बन गए और उनका नाम आज भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये हमें दिखाता है कि जब आप अपनी कल्पना को शक्ति प्रदान करते हैं और उसे सच में महसूस करते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आपका विश्वास और आपके अंदर की खेलने की इच्छा आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि कभी और किसी भी परिस्थिति में अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए कल्पना और मेहनत की शक्ति हमारे अंदर होती है। निकोला टेस्ला एक अद्भुत आविष्कारक थे और उनका जीवन एक मिसाल है कि अपनी कल्पना और दिमाग की शक्ति से किस तरह से महत्वपूर्ण आविष्कारों को जन्म दे सकते हैं। सोचिए, आप एक महान इन्वेंटर बनने की इच्छा रखते हैं,
लेकिन आपके जीवन में कई मुश्किलें आती हैं। अपने बचपन में आपको दिव्य दृष्टि और तेज रोशनी की अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियों भरी परिस्थितियां आपको मजबूत बनाती हैं और आप उन्हें अपनी कल्पना से पार करने में सफल होते हैं। आप विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको वहाँ भी कई चुनौतियाँ मिलती हैं। फिर एक दिन आप तनावग्रस्त की स्थिति में आकर नौकरी छोड़ देते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अपने सपनों को छोड़ देंगे। आप अपने दिमाग को अपने वश में करके एक नई काल्पनिक दुनिया का निर्माण करते हैं। आपके दिमाग में उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं घर कर लेती हैं। आप अपनी कल्पना से एक नए आविष्कार को जन्म देते हैं। ये आविष्कार पूरा होता है सिर्फ आपकी कल्पना से। आप उस आविष्कार के निर्माण में सुधार करते हैं, उसके निर्माण को बेहतर बनाते हैं और उस उपकरण को बिना किसी चित्रात्मक चित्र के बनाए सिर्फ अपने दिमाग की मदद से चलाते हैं। आप अपने दिमाग में एक व्यावसायिक प्रयोगशाला बना लेते हैं और वहाँ पर आप अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग करके उस आविष्कार को परीक्षण और सुधारण के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब तक जब तक आप उसे भौतिक रूप से नहीं बनाते हैं। ये वही तरीका है जिससे निकोला टेस्ला ने अपने अनेक आविष्कारों को विकसित किया, चाहे वो ऑल्टरनेटिंग करंट मोटर हो, रेडियो हो, एम्पलीफायर हो, वायरलेस कम्युनिकेशन हो, फ्लोरेसेंट लाइट हो, लेजर बीम हो, रिमोट कंट्रोल हो या उनके अन्य 300 से अधिक पेटेंट आविष्कारों में से कोई भी हो। सभी को उन्होंने अपनी कल्पना और दिमाग की शक्ति से विकसित किया था। ये हमें ये सिखाता है कि जब आप अपनी कल्पना और दिमाग की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और महत्वपूर्ण आविष्कारों को जन्म दे सकते हैं। निकोला टेस्ला का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है कि हम हमारे अंदर की संभावनाओं को किस तरह से सच कर सकते हैं, चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं। ये तो साफ है कि कल्पना से खेलना, चाहे वो कुछ भी हो, आपके जीवन में एक महान प्रतिक्रिया और बदलाव ला सकता है। यदि आप वजन कम करना या अपने शरीर को सुधारना चाहते हैं, तो कल्पना आपके लिए एक शक्तिशाली साधन है। कल्पना एक ऐसा माध्यम है जो आपके मन और भावनाओं को संकेत देती है कि आप किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। इससे आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट और प्रबल बनाते हैं। कल्पना ये एक प्रतिक्रिया प्रक्रिया है जिसमें आप अपने आप को उस स्थिति में महसूस करते हैं जैसे कि आपका वजन वैसा हो या आपका शरीर वैसा दिख रहा हो जैसा आप चाहते हैं। लेकिन खेलने का ये एक अमूल्य तत्व है। आप अपने खेल को एक खुशी और आनंदमय अनुभव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप अपने मन को समझा दें कि आप अपने वजन को घटाने में या अपने शरीर को सुधारने में आनंद ले रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक प्रकार की खुशी और उत्साह उत्पन्न होता है। इसी खुशी और उत्साह से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आज हमने लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और निकोला टेस्ला के उदाहरण देखे जो अपनी कल्पना को असलियत बनाने में सफल रहे हैं। इन लोगों ने अपने सपनों को दिल से महसूस किया और उन्हें हासिल करने के लिए अपनी कल्पना और दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल किया। ये दिखाता है कि हमारे लिए जो भी सपना हो, चाहे वो कितना बड़ा या मुश्किल हो, हमारे अंदर उसको हकीकत बनाने की शक्ति है। इसका अर्थ है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें पहले से उन्हें महसूस करना और उनके लिए कुछ करना चाहिए। हमारे पास उस शक्ति का भंडार है जो हमें हर चुनौती से लड़ने की और सफलता प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। पहले से ही वैज्ञानिक उपग्रहों ने पता लगाया है कि जब आप कल्पना करते हैं तब मन के समान क्षेत्रों को एक्टिवेट करते हैं जब आप कुछ करने की कल्पना करते हैं, जैसे कि आप शारीरिक रूप से कर रहे होते हैं। दूसरे शब्दों में, बस अपने खेलने और कल्पना करते वक्त आप जैसा कुछ अनुभव करना चाहते हैं तो आपका दिमाग तुरंत उसके रूप में ही प्रतिवादित करता है जैसा कि वो असल है। अगर आप किसी चीज के बारे में ऐसे बात करते हैं कि वो गुजर चुकी है या भविष्य में बात करते हैं, तो आप वो चीजें अभी कल्पना कर रहे हैं, अभी उन्हें महसूस कर रहे हैं, अभी आप उस फ्रीक्वेंसी पर हैं और यही आकर्षण का नियम प्राप्त कर रहा है। जब आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं, तब आकर्षण का नियम उसे अभी प्राप्त कर रहा है।
याद रखें, आकर्षण के नियम के लिए समय नहीं होता है, केवल ये पल अभी का पल है। अगर आप किसी चीज को पाने के समय में विलंब महसूस कर रहे हैं, तो ये केवल इसी समय के लिए है। जो आपके लिए चाहिए उस समय तक जाने में समय लगता है, और अपनी इच्छा के साथ एक ही अनुभविक फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको ऐसा लगना चाहिए कि अभी आपकी इच्छा है। जब आप अपनी इच्छा के साथ एक ही अनुभविक फ्रीक्वेंसी पर पहुंचते हैं और वहां पर रहते हैं, तो आपको वो इच्छा दिखाई देने लगती है। जब आप किसी भी चीज के लिए सच में उत्सुक होते हैं जो हो चुका है और आपको अद्भुत अनुभव होता है, तो उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपनों को कल्पना करें। तेजी से कल्पना और अपने सपनों को महसूस करने के लम्हे, यही चाहिए आपकी उत्सुक भावनाओं की शक्ति को सुधारने के लिए। ये खेल है, ये मस्ती है, ये आपकी जिंदगी को बनाने की खुशी है। दोस्तों, आकर्षण का नियम, कल्पना और खेल, ये 3 शक्तियाँ हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक हैं। यदि हम हर दिन खेलते हैं, कल्पना से भरे हुए सपनों का पीछा करते हैं और आकर्षण के नियम को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे जीवन में असली चमक आती है। इस सफर में हमने देखा कि लांस आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और निकोला टेस्ला जैसे महान व्यक्तियों ने किस तरह से अपनी कल्पना से खेलकर अपने सपनों को पूरा किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को महसूस किया और उन्हें हकीकत बनाया, और आज उनका नाम दुनिया भर में चमकता है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। हमारे सपने कभी भी अधूरे नहीं होते, उनके पंख हमारे अंदर हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस एक सही दिशा की आवश्यकता होती है। इसलिए आज से ही अपनी कल्पना से खेलना शुरू करें, अपने सपनों को हकीकत बनाने की ओर बढ़ें और देखें कैसे आपके जीवन में चमक आती है। ये एक आनंदमयी और सफल जीवन की ओर एक खूबसूरत कदम होगा। धन्यवाद।